रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना। इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था, पूरा बिहार आंदोलित था, सरकार जांच कराने से भाग रही थी। सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। बजट पेश होना है, बजट पेश होगा, हर विभाग का बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पूरा जो मामला है वो जांच अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं और जब सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वरिष्ठ मंत्रियों से पूछा जा रहा है तो उनका क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आ रहा है, हम बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का वो बयान सुना देते हैं। बजट पेश होना है, बजट पेश होगा, हर विभाग का बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर साल बजट आता है तो बजट आएगा, हर विभाग का बजट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, सदन में पेश होगा, आप सब लोग को जानकारी मिल जाएगी। सर, किसानों को खाद बड़ी मुश्किल हो रही मिलने में। यदि कहीं से कोई, देखिए ऐसे आप सब लोग कहते हैं दिक्कत हो रही, कोई लिखित शिकायत भी तो दे ना मुझे, सरकार को लिखित शिकायत देना। ऐसे मौखिक कहने पर समझ में नहीं आता किस पर कार्रवाई करें। किसान लिखित दे कि अमुक दुकान से हम लेने गए, अमुक दुकानदार ने जो उसका प्राइस है उससे ज़्यादा में दे रहा है, तो कोई लिखित तो आती शिकायत नहीं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिले तो कार्रवाई कैसे करेगी सरकार? सर, किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। नीट छात्रा मामले को लेकर सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था, पूरा बिहार आंदोलित था, सरकार जांच कराने से भाग रही थी, सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए फेल नहीं होगी, सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री नहीं परिजनों की काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को, अब तो सबूत। देखिए लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। आप उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। पीड़िता के परिवार अभी भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ थोड़ी? सीबीआई क्या करेगी? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की सरकार थी, वो जाने, हम तो पहले कह दें उस सरकार जो है तो जांच कराने से इनकार कर रही थी, सब उसमें सत्ता पक्ष के लोग उसमें फंस रहे थे। यह सरकार वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यह सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, जो दोषी होंगे उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आपने सुना, प्रमोद चंद्रवंशी ने साफ तौर से कहा कि देखिए हमारी सरकार है जो हर मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और कैसे पीड़ित परिवार को न्याय मिले उसके लिए काम कर रही है। जब हम लोगों ने यह भी पूछा कि क्या बिहार पुलिस फेल हो गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए हर एजेंसियां बनाई गई हैं काम करने के लिए और ये हमारी सरकार ही है जो सीबीआई की अनुशंसा की है। आपको याद होगा शिल्पी गौतम हत्याकांड मामले को किस प्रकार से लीपापोती किया गया, लेकिन बार बार सवाल पूछने के बाद भी ये जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए कि आखिर नीट छात्रा मामले में परिवार संतुष्ट नहीं है, आखिर उसका क्या कारण है।
फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।